साईं मस्ताना जी महाराज के इस धरती पे आने का कारण समाज का उद्धार करना। समाज गर्त में जा रहा था, समाज बिगड़ता जा रहा था, राक्षसीपन शैतानियत बढ़ रही थी, इंसानियत का खात्मा हो रहा था। तो इंसानियत के सच्चे प्रहरी बनके दाता मालिक शाह मस्ताना जी महाराज इस धरा पे आए। और अगर वो ना आते, जरा सोचिए इंसानियत का होता क्या। आज चाहूं और बुराई का बोलबाला है, नशे ड्रग से लोग बुरा हाल हैं, लेकिन फिर भी 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते हैं और वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं, जिनके अंदर शैतानियत का नंगा नाच नहीं है, इंसानियत की अभी भी उनके अंदर लौ बाकी है। तो जरा सोचिए, अगर साईं मस्ताना जी महाराज आगे ना बचाते तो क्या होता। तो इसलिए ऐसे मालिक स्वरूप दाता रहबर संत पीर पैगंबर का गुणगान सदियों तक लोग गाते रहते हैं, गा रहे हैं और गाते रहेंगे। तो सच्चे दाता ने हमें वो राह दिखाया जिस पे चलने से एक ऐसा सुकून मिलता है, एक ऐसा आत्मिक आनंद मिलता है जिसकी कल्पना लिख बोल के नहीं की जा सकती। तो उस परम पिता परमात्मा शाह मस्ताना जी दाता रहबर का जितना शुक्रिया करें, जितना धन्यवाद करें, उतना ही कम है। और धन्यवाद या अपने मुर्शिद को तोहफा देना हो तो उसके वचनों को माना करो। आम तौर पे होता है, लोग कहते हैं मैं गुरु को बहुत मानता हूं, बहुत मानता हूं, बहुत प्यार करता हूं, लेकिन गुरु वचनों को नहीं मानता। तो क्या फायदा। गुरु को मानना ही गुरु वचन को मानना है, और गुरु के वचनों को मानना ही गुरु से प्यार है। गुरु पीर फकीर कहते बेटा ये बुरा कर्म मत कर, कहता करूंगा पर प्यार बहुत है। बेटा ये गलतियां मत कर, करूंगा पर प्यार बहुत है। हाथ जोड़ता है, सिर झुकाता है, सब कुछ है। तो आपकी जिंदगी में जो बदलाव आना चाहिए, जो आप तकदीर को बदल सकते हैं, उसको कभी नहीं बदल पाएंगे। और दुखों से परेशानियों से आपका छुटकारा नहीं होगा और मन हावी होगा, यार तेरे गुरु ने कुछ नहीं किया, मानते खुद नहीं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, करना कराना खुद कुछ भी नहीं, और सीधा सीधा कह देना यार मेरे गुरु ने, मेरे फकीर ने कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। अजी मैं तो बड़ी सेवा करता था, मैं तो बड़ा तड़पता था, मैं बड़ा राम। अरे बचनों के पर कच्चे डालता था, वो भी तो बोला कर। वो नहीं बोलता, कहते ना ना वो तो कोई बात नहीं, माफी मिल गई। कि एक नहर भरी आती है और अगर वो पीछे से टूट जाए तो खेत में पानी नहीं जाएगा, और उस मान लीजिए 2 किलोमीटर लंबी नहर है आपके खेत तक आने में, या एक नाला खाड़ा बना हुआ है, अगर वो पीछे से टूट जाए, किसान उसके बांध के लाएंगे, फिर से वो खाड़ा नाला नहर भरेगी, और तब तक हो सकता है आपका टाइम ही खत्म हो जाए बारी का। तो इसलिए आप गलती करते हो, ये तो माफी का दरबार है साईं मस्ताना जी शास्त्राम जी ने बनाया। लेकिन जो गलती कर लेते हो, जो बंजा सोना बनने वाला होता है, फिर दोबारा से सोना बनने में बहुत टाइम लग जाता है। ये टॉफी नहीं है कि खाए और छिलका फेंक दिया माफी मिल जाएगी। यार कुछ भी नहीं, नारा लगाओ, धंधा सुख तेरे आसरा बैठ गए। कई तो नारा भी पूरा नहीं लगाते। हमने देखा है कई लोगों को इंटरकॉम पे बोलते या वैसे, तो वो ऐसे जरा ये क्या हो गया, ये नारा लगाया है या ऐसा लगा फुलचड़ी छोड़ दी या आतिशबाजी, पता ही नहीं चलता। आप देख लेना, जो ज्यादातर खास सेवादार होते हैं ना, वही ऐसा करते कचरा, और मिलेगा क्या, कुछ भी नहीं, क्योंकि नारा तो है धन धन सदगुरु तेरा ही आस। ऐसे बोलिए धन मित्र, ये क्या है,
हमने बहुत लोगों को देखा, बच्चों को टाइम नहीं होता उनके पास नारा लगाने को। क्यों भाई, ये क्या है, व्हाट्सएप पे लगे रहते, टक 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 सारा दिन टाइम है। वो गेम खेलने लगते, गधे खच्चर बेडे बना रहे होते, हमने देखा पता नहीं क्या हेडे के बेडे, तो उस पे लगे रहते हैं। घर में खाने को रोटी नहीं, उस पे भेड़े बकरियां बड़ा बड़ा भाग बना लेते हैं। इससे अच्छा घर में मेहनत कर ले, क्या पता घर में भेड़ बकरियां और मेहनत से सारा कुछ आ जाए। हम रोकते नहीं, पर कोई टाइम तो हो, आधा घंटा खेल लिए, 45 मिनट खेल, सारा सारा दिन कहीं निशानेबाज वो गोटियां सी फोड़ते रहते हैं फोन पे, ये फोड़ दिया मैंने, वो फोड़ दिया, सारा दिन। तो साइंस ने तरक्की करी है ये काम के लिए नहीं, उससे आप बहुत से फायदे उठा सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब, आप कर्म योगी बनो, अच्छे कर्म किया करो, सेवा करते हो शाबाश, अच्छे मालिक ने संस्कार बना दिए, अच्छा सदगुरु मिल गया जो आप सेवा पे लग गए, लेकिन साथ में बचनों पे ठोक के पहरा दिया करो। ये नहीं कि यहां फिसलन देखी वहां फिसल गए। अरे फिसलन वाली जगह पे अंगूठे अड़ा के पैरों को अकड़ा के जो चला करता है और बिल्कुल नहीं गिरता, वही बहादुर होता है, वही मर्दगाजी होता है। आम रास्ते पे तो हर कोई चल लेता है, या दोमट माटी का गारा बना पड़ा हो, यहां मान लीजिए कि सरसों का तेल के पीपे गिरे पड़े हों, उस पे चलना ही चलना होता है। पता चलता है कि हाँ आपको चलना आता भी है कि नहीं। सो कहने का मतलब, ये दुनिया ऐसी ही है, फिसलनबाजी है। आपको फिसलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, यार क्या सुंदर लगता, क्या यार बॉडी, यार उस्ताद पूछो मत। और मत चक्कर क्या है, चाय की प्याली पीनी है आपसे और उस्ताद से कोई दाल नहीं लेनी। चक्कर यही होता है। समोसे खा रहे हो आप, वाह उस्ताद यार क्या बॉडी, क्या यार, मतलब ये है कि यार इतना कहने से समोसा मिल जाए तो क्या लगता है। ये दुनिया बेवकूफ बनाती है और बनने वाले कई बैठे होते हैं और आगे उस्ताद आजा बेटा बैठ, क्या खाना बोल, उसको लगता है यार इसने मुझे दारा सिंह बना दिया। आप जैसे हैं आपको खुद भी पता है, दर्पण के सामने खड़े हो उसमें भी पता चल जाएगा, जैसे हो वैसे हो। पर कईयों को हमने देखा अपनी उन चीजों में उड़े फिरते रहते हैं, उनको लगता नहीं मैं कुछ थोड़ा अलग हूं। और हमने ये आपको बच्चों को बोला है कि शरीर बनाओ, एक्सरसाइज करो, हमने ये नहीं कहा स्टेरॉइड लो। सरसा में हमने देखा एक दो बच्चों ने बड़े मसल, गुरुजी मैंने फिल्म में आना, हमने ठीक है बेटा ये मसल बना रखे हैं ये वो, हमने कहा अच्छा। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे साथ संग जी, हम अपनी बड़ाई नहीं करते, वैसे आपको बताना चाहते हैं। तो ये मसल का क्या होता है कि यहाँ इंजेक्शन लगे स्टेरॉइड, उससे क्या होता है आपके फेफड़े, आपका जिगर, आपके हार्ट, आपका माइंड धीरे धीरे डैमेज कर देती है वो दवाई, पता नहीं चलता। और फिर एक दिन भी आप मतलब एक महीना भी आप उस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ सकते, बुजुर्ग अवस्था तक करना पड़ेगा वरना वो मांस लटक जाता है, बहुत ही डेंजर होता है। तो वो बच्चों ने लगा रखे हैं, नहीं मानते, कौन मानता है, अपनी मर्जी के मालिक। और वो एक्सरसाइज कर रहे थे तो हम भी एक्सरसाइज कर रहे थे, वो टाइम था। तो उन्होंने क्या किया, 12 केजी का एक डंबल इधर लिया, 12 केजी का, और एक शरक होती है यूं कंधे उठाने होते हैं, तो वो लगे वो इतने बड़े बड़े मजा है, ये 12-12 किलो का उठा रखा है। हमने उसके बराबर जाके 25 किलो की प्लेट इधर ली, 25 की इधर ली और यूं यूं करना शुरू किया, और वो हमें दे के डंबल रख के साइड में चला गया। तो वो दूर खड़ा होकर चुपके से, एक पिल्लर है वहां, आप आए कभी वहां देखें तो वो पिल्लर के पीछे से देख रहा है, गुरुजी कर भी रहे हैं कि उठाए ही हैं। हमने कहा बेटा करने के लिए उठाए हैं, वैसे दिखाने के लिए नहीं। कहने का मतलब, हमने कभी जिंदगी में एक टेबलेट भी नहीं खाई बॉडी बनाने के लिए। हाँ, जो हमारे गाँव में होता है घी, दूध और दही, बस ये चीजें होती हैं। घी खा के सो जाओगे तो डेंजर है, घी खा के कर्म करोगे तो घी जैसी चीज दुनिया में दूसरी नहीं है, चाहे जितना मर्जी भागते फिरो। और गऊ का घी तो और भी गजब है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है जो हार्ट को खराब करता है, तो इसलिए उससे बढ़िया खुराक दुनिया में नहीं है। दिखावा मत कीजिए, मालिक के प्यार में आप सेवा करते हैं, दीनता नम्रता रखिए। जितना कोई जमीन से जुड़ा रहता है उतनी जल्दी वो मालिक के नजदीक हो जाता है, जितना उड़ने लगता है उतनी जल्दी गिर जाता है। कहने का मतलब, अहंकार ना करो, सेवा करते हो, मालिक की रहमत हो गई, आपने के अच्छे संस्कार माँ बाप के, आप हिम्मत कर रहे हो शाबाश, पर उससे नाजायज फायदा ना उठाओ। कोई आपको नमस्कार करता है, भाई सेवादार है, धन धन सदगुरु तेरे आसरा, और आप पता क्या करते हैं, अरे
पता ही नहीं चलता नारा बोला कि नहीं बोला। पता नहीं आपको लगता है मैं बड़ा हूं यार, मैं क्यों नारा बोलूं। ये नहीं पता कि तू नारा नहीं बोलता, मस्ताना जी के वचन, उसने नारा बोल दिया, तू चुप रहा तो तेरी खुशियां वो ले गया। और अगर दोनों नारा बोलते हैं तो मालिक को नारा जाता है और दोनों को ही खुशियां मिल जाती हैं, किसी की खुशी कटती नहीं। तो ये याद रखा करो, पहले जो नारा लगाता है, साईं जी कहा करते, उसकी तरफ सतगुरु का मुंह हो जाता है, और जो बाद में लगाता है उसकी तरफ पीठ हो जाती। खुशियां दोनों को मिलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए आपने देखा होगा कई लोग नारा जल्दी से लगाते हैं कि मैं पहले लगा दूं। जो पुराने जानकार हैं, तो आप नारा लगाने में शर्म कैसी, गाली निकालते हो वो शर्म करो, किसी को गलत बोलते हो वो शर्म करो, कोई गलत काम करते हो वो शर्म करो। अरे राम का नाम लेने में कैसी शर्म। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने ये नारा जो दिया है, परमपिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने भी बताया, साईं जी ने भी बताया। मान लीजिए एक्सीडेंट हो रहा है, भयानक है, और बाई चांस आपसे नारा लग गया तो मौत जैसा कर्म भी कट जाया करता है। दरगाह में मंजूर होता है, लाखों लोग आजमा चुके हैं इन चीजों को। तो नारा हमेशा सही तरीके से लगाओ। हम नहीं कहते जोर से लगाओ, हाँ हम जब आपको यहाँ कहते हैं साथ संगत को तब तो, वरना नारा लगाएं तो पूरा लगाएं कि हाँ पता चले कि नारा लगाया है, ये ना पता चले कि आतिशबाजी से क्या निकल गई भाई सिर के ऊपर से। तो ये हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि ये छोटी सी बात है लेकिन इसका फल बहुत बड़ा है। ढंग से लग गया तो फल है, ढंग से नारा नहीं लगा तो कोई फल नहीं। तो सोचिए, आपके सिर्फ बोलने के अंदाज से आप कितनी खुशियों से वंचित हो जाते हैं, और सही ढंग से बोल दें तो खुशियां आपकी झोली में आ जाती हैं। क्योंकि धन धन धन्य है, धन्य है सतगुरु कौन, अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़, तेरा ही आसरा, हमें तेरा ही सहारा है। कर्म योगी इंसान है, ज्ञान योगी बनना पड़ता है, लेकिन कर्म योगी ज्ञान योगी बन के भी अगर कोई 70-80% कमा रहा है, क्योंकि वो ज्ञान योगी है, ईश्वर की कृपा उस पर हो रही है, तो 80 की जगह भगवान 100% कर देगा, ये पक्का है। पर आप कर्म करते ही नहीं, नींद में सोए हो, चद्दर को मार मार के लाते फाड़ रहे हो, शरीर कह रहा है उठ जा बेटा, क्योंकि आप 5-6 घंटे सो लिए, गड़बड़ हो जाती है। हमारे तो खैर 3-4 घंटे में हो जाती। पर आप भी देखो, याद करो, जो बच्चे 8-8, 10-10 घंटे सोते हैं, आप में से यहाँ बैठे होंगे महानुभाव, तो आप सोचो जब 6-7 घंटे हो जाते हैं आप करवट बदलते हो, आप इधर उधर करते हो, जरूर होता होगा, क्योंकि वो एक टाइमिंग है बॉडी की, यार बस कर। पर आप कहते बॉडी को, है हट मैं तो सोऊंगा, तो फिर आप 10 घंटे भी रगड़ सकते हो, वो आपकी मर्जी। लेकिन सही तरीके से सत्संगी सुमन करके सोए और गहरी नींद 6 घंटे सो ले, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। उन 6 घंटे में आपकी पूरी थकावट उतर सकती है, फ्रेशनेस पूरी आएगी और आप बढ़िया काम कर सकते हैं। तो प्यारी सत्संग जियो, साईं जी का ये दर है जो दोनों जहां, यानी इस जहान को त्रिलोकी में भी आपको काम आने की बातें बताता है, और अगले जहान में आवागमन से मुक्त करवाता है। यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता से मोक्ष, मरणोपरांत आवागमन से मोक्ष, इसी का नाम है सच्ची मुक्ति, सच्चा मोक्ष। तो सच्चा सौदा यही देता है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ईश्वर का नाम, कि ढंग से उसका जाप करें। चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते जाप तो करें और कंटिन्यू करें। कई लोग क्या होते हैं, 10-15 दिन किया, कहते यार बात तो बनी नहीं। तो तू बचपन से रोटी खा रहा है, क्या अलग से कोई बात बनी? तो फिर रोटी छोड़ देनी चाहिए ना यार, क्यों बात तो बनी नहीं। तो रोटी तो नहीं छोड़ते, पानी भी नहीं छोड़ते। तो राम नाम ही एक ऐसा है, 15 दिन में निचोड़ निकाल लिया। वो पंप थोड़े है जो हवा भर देगा टायर में, टाइम तो लगेगा। तो कहने का मतलब आप सुमरण करो, ये मत सोचो भगवान जी कब मिलेंगे। तड़फ रखो कि मुझे उससे मिलना है, तड़फ रखो कि मेरे पे रहमो करम हो जाए, बस लगातार सुमरण करते जाइए। टाइम की पाबंदी मत लगाइए, 7 दिन करूंगा, 5 दिन करूंगा, ये क्या है? ऐसा तो आप नहीं जाते, 5-7 दिन टॉयलेट जाओ, बाकी 15 दिन ना जाओ, ऐसा होता है क्या? नहीं, रोज जाते हो सुबह सुबह बोतल लेके। तो कहने का मतलब वो तो आप रेगुलर करते हो, राम का नाम ही ऐसा हो गया जो रेगुलर नहीं करना चाहते, कि नहीं मैं तो 10 दिन ही करूंगा भाई, रिजल्ट आ गया तो ठीक है। तो ये गलत आदतें हैं आपकी, और ये मन की आदतें हैं। आप सोचो पूरी लाइफ सुमरण करना है, ठीक है, आधा घंटा सुबह शाम करूंगा, पूरी तड़प बनाऊंगा,
10-15 मिनट से शुरू कर लीजिए, सुबह शाम। पूरी तड़प बनाऊंगा, पूरी लगन बनाऊंगा, ताकि मालिक के दर्शन कर सकूं और जिंदगी में तमाम खुशियां हासिल करूं, गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्त हो जाऊं। ऐसा सोच के सुमरण करते रहिए। बस टेंशन मत लीजिए, यकीन मानिए सब टेंशनें दूर होंगी और मालिक के दर्शनदार के लायक भी आप बनते जाएंगे। का ये समय है, ऐसे समय में मन इंद्रियां बड़ी जोरों पे हैं। वो इंद्रियां जो आत्मा का साथ देना बनता था, आज मन के अधीन है, मन की गुलाम हो चुकी है। देखना है तो बुरे में ज्यादा मजा आता है, सुनना गंदी बातें लोग सुनते हैं, स्पर्श बुरा चाहते हैं, एहसास गंदा चाहते हैं। सो कुल मिला के सब मनो इंद्रियां मन की गुलाम हो गई हैं। वाकई मनो इंद्रियां बन गई। कहां वो आत्मा का साथ देती, कहां अल्लाह वाहिगुरु राम को देखती, उसकी रसना सुनती, उस मालिक के स्पर्श के लिए बेताब रहती, और कहां इस घोर कलयुग में लोग इनमें पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब से छुटकारा सुमरन के अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। सेवा करो और सुमरन करो। परिवार में रहते हुए हक हलाल कड़ा परिश्रम मेहनत की करके खाओ। आदमी जब गुरु पीर फकीर के वचन सुनता है, अगर वो मान ले इस जन्म को, तो क्या जन्मों जन्मों का पाप कर्म पल में कट जाए। गुरु फकीर अपने लिए नहीं कहते कि बेटा मेरे आके पांव दबा, मेरे सिर पे मालिश कर, मेरे को घी दूध मेवे लाके दे। ऐसा नहीं कहता गुरु। गुरु कहता है बेटा राम का नाम जप। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु की बनाई सृष्टि से निस्वार्थ भावना से प्यार किया कर। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार छोड़ के हक हलाल दसा नवादी किर्त कड़ा परिश्रम करके खाया कर। कोई फकीर के वचनों को मान गया तो पहाड़ जैसे कर्म रोग कंकर में बदलने शुरू हो जाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर सरोवर पेड़ पौधे जो होते हैं वो कभी खुद के लिए फल नहीं खाते। आप कहीं देख लीजिए, उनके जो फ्रूट है या तो पक्षियों के काम आता है, या इंसानों के काम आता है, या पशुओं के काम आता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, वो फल नहीं खाता। सरोवर कभी पानी खुद नहीं पीता, वो दूसरों को देता है। उसी तरह संत पीर फकीर इस दुनिया में सबका भला करने आते हैं, सबका फायदा करने आते हैं। कई लापरवाही में मन के अधीन होके उनके वचनों की काट करना शुरू कर देते हैं। संत बहुत देखते हैं ध्यान से कि ये बंदा नहीं मानता, बहुत समझाते हैं, मान जा बेटा, अरे मान जा, कहता खिल्ली उड़ाते रहते हैं। और जब आके पड़ती है ना मार सिर पे, उसकी बेआवाज तलवार जब पटाख से पड़ती है, फिर चिल्लाता है। दोष फिर भी गुरु को देना है, भगवान को। मैं तो इतनी सेवा करता था, क्योंकि आदमी अपनी ईगो नहीं छोड़ता। फिर भी नहीं मानेगा कि मैंने गलत कर्म किए हैं, मैंने पीर फकीर की बात को माना नहीं, मैं गलत कर्म करता रहा, फिर भी कहेगा ना, क्योंकि लोगों की निगाह में तो भक्त होता है ना। उनको दिखा, देख लो मैं तो इतनी सेवा करता हूं, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूं, फिर भी मुझे ये भोगना पड़ रहा है। हम गारंटी देते हैं साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर के वचन, अब भी हमसे जो वचन वो करवा रहे हैं कि भाई सच्चे सौदे का मुरीद वचनों पे पक्का हो, सेवा सुमन करता हो, पीर फकीर की बात माने, अंदर बाहर कमी नहीं आती और पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाती हैं। 100% गारंटी। कोई भी
ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो वो वचन काट करने की वजह से अपने कर्मों का बोझ उठा रहे हैं। वो बद्दुआ नहीं है कि पीर फकीर ने बात कही, परमात्मा के वचन सुनाए। फकीरों की तो बात होती, वचन तो भगवान के होते हैं। तो उसकी बात सुनाई, उसका मतलब अगर आपने मान ली, जो आपके भयानक कर्म आने वाले हैं वो कट जाएंगे। अगर नहीं मानी तो कर्मों को भोगना पड़ेगा, सीधी सी बात। इसमें पीर फकीरों की बद्दुआ या शराफ नहीं होता, वो आप अपने कर्मों का बोझ खुद उठाते हैं। तो पहले क्यों नहीं मानते भाई? संत तो रोज जो रोजाना यहां मजलिस से सुनते हैं, वो लगभग हमें लगता महीने में 10-15 बार तो सुनते ही होंगे। हम ऐसी चर्चा करते हैं, मान जाओ भाई, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो बुरे कर्म। कईयों को तो ये हो जाता है, पिताजी रोज ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग ढीठ हुए बैठे हैं, रोज सुनते हैं, इधर से सुना, इधर से नहीं, इधर से वापस कर देते हैं, अंदर तो जाने ही नहीं देते। यहां से सुना, यहीं से फूक मार देते, चल बाहर। इसलिए वो बातें बार बार कहते हैं कि इनको अंदर ले जाओ। भयानक पाप कर्म आपको भोगने ना पड़े। सेवा करो, तन मन धन से, दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, ताकि वो कर्म करते जाएं और मालिक की खुशियों के अधिकारी आप बनते जाएं। तो संत तो वचन करते हैं, कई नहीं मानते, बुरे कर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं। नए युग की बात करें, नए युग आधुनिक, बड़ी सुविधाएं हैं। अब नेट आ गया, कई बार उस पर देखते हैं क्या है, बहुत सर्च, तो उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। आप घर बैठे दुनिया में कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कौन कहाँ क्या है, कैसा है, आपको जरूरत पड़े कौन सी चीज चाहिए, उसका क्या रेट होगा, A to Z आप पता कर सकते हो, वो कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी। लेकिन कई ऐसे निकम्मे होते हैं, उससे गंदगी फरोलते रहते हैं। वो बैठे रहेंगे, कमरे बंद कर लिए या इधर उधर बंद कर लिया, लगे रहे उसी पे, लगे रहे उसी पे, गंदगी गंदगी। कहां से परमात्मा का प्यार उमड़ेगा और कहां से खुशियां आएंगी? हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर्दा नहीं उठाते किसी का भी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भक्त की दिखावा और ऐसे कर्म करते। तो आधुनिक युग में आधुनिकता से फायदा लो, नुकसान ना करो अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। उसमें कोई गलत नहीं है, आप उसमें से कहीं से भी कुछ ढूंढ सकते हैं, कहीं दुनिया में बैठे आदमी से रूबरू हो सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है मिल लिए, और वाकई मिलने जैसा हो जाता है। तो उसका दूसरा पहलू है गंदगी, तो उससे तो बचो। लेकिन उसमें भी कई लोग डूबे रहते हैं, उसमें खोए रहते हैं, पड़े रहते हैं बुरी तरह से। तो ये अपनी गंदगी को दूर करना जरूरी है। जो ऐसा करते हैं, खुशियां कहां से आएंगी? अपनी खुशियों पे कुठाराघात कर लेते हैं। तो भाई हमारा फर्ज बताना, एज ए फादर आप लोग कहते हैं, एज ए गुरु कहते हैं, एज ए बाबा, एज ए कुछ भी, क्योंकि हमारा काम, बेपरवाह जी ने नाम संत रखा, तो हमारा संतों का फर्ज होता है कि सारी दुनिया को आगाह करें, बुरे कामों से परहेज करें और अच्छे कामों पे चलना सिखाएं। कौन कितना मानता है, कौन कितना अमल करता है, ये मर्जी का मालिक है हर आदमी। तो दुख जब आते हैं, फिर तब ना तिल मिलाया करो, तब तो फिर दोष सारा गुरु को, सारा दोष भगवान को, अपने कर्म तो याद ही नहीं रहते। सच सच बताइए, कभी आपने किसी को देखा है ये कहते हुए, यार मैं चाहे सेवा करता था, नाम जपता था, पर बुरे कर्म भी बराबरी करता था, इस वजह से मैं दुखी हूं? ना 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 ना, ईगो का घेर अड़ा हुआ है। यही कहेंगे ना, यार मैं तो देखो, सारे कहेंगे यार तू तो बहुत सेवा करता था, तू तो बड़ा भागता दौड़ता था। आगे से पता क्या कहते, देख लो मेरे साथ क्या हुआ। दिरफिटे मुंह पंजाबी में कहते हैं वो वाली बात, कि क्यों अपनी बेड़ी में और बट्टे डाल रहा है। ये भी तो एक इनडायरेक्ट भगवान की निंदा होगी, कि अपनी गलती नहीं माननी कि मैंने गलतियां की इसलिए मैं भर रहा हूं, लोगों के सामने टाल दिया कि देखो फिर भी मेरे साथ हो रहा है। और ऐसे लोग होते बेवकूफ। जब ये वचन साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता जी के आपको कितनी बार सुना चुके हैं, सच्चे सौदे का मुरीद बचनों पे पक्का, सेवा सुमन करता हो, थोड़ा सुमन चलो ज्यादा नहीं, सेवा और दृढ़ यकीन रखता हो, ना अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए। कई चतुर चालाक होते हैं, वो हमसे पूछते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं वो हमें समझाते हैं।
पिताजी देख लो मेरी कोई गलती तो नहीं। हमने कहा अच्छा तू बता दे तेरी कोई गलती तो नहीं। कहता नहीं आप तो जाने जाना है। हमने कहा नहीं आप भी जाने जाना है, क्योंकि अपनी गलतियों का तो हर कोई जाने जान होता है, दूसरों की तो चलो छोड़ो। पर ना जी, भाई जी कुछ हो गया हो तो अनजाने में, फिर वो बहाना यू टर्न मारते हैं कि भाई इंडायरेक्टली माफी ले ले तो अच्छा है। कुछ अनजाने में हो गया हो तो माफ। हमने कहा कुछ अनजाने में हो गया तो माफ, माफी मिलती नहीं, क्योंकि जाने में होता है सारा, अनजाने में होता कुछ नहीं। तो तू वो कहते ना, तू पात पात में डाल डाल, तू डाल डाल में पात पात। तो बेपरवाह जी, तो भगवान तो हर जगह हर किसी को देख रहा है, लोग उसको भी बुद्धू बनाने चलते हैं, ये है वो है। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि छोड़ दो बुरे कर्म, और जब भोगना पड़ेगा ना फिर मत चिल्लाना कि आपने जो बुरे कर्म नहीं किए, फिर कहीं सफाइयां मत देना कि नहीं मैं तो बिल्कुल कभी गलती करता ही नहीं जी, मैं तो, या फिर कई गलतियां, मैं तो गलती का पुतला हूं। पुतले में कौन सी गलतियां वो तो बता। बहाने से निकलना हर आदमी जानता है, हम तो जी गलतियों के पुतले हैं। ये किसने कहा भाई? किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गलतियों का पुतला है? ऐसा तो कुछ नहीं, बल्कि ये लिखा हुआ है आदमी तो खुद मुख्तियार है, गलतियों का पुतला तो है ही नहीं, खुद मुख्तियार है। वो चाहे तो इस मृत्यु लोक में भगवान परमात्मा वाहिगुरु को सामने प्रकट कर सकता है। ऐसा परमात्मा ने ताकत दे रखी है, ऐसी हिम्मत दे रखी है। ये तो हमने पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा कि आदमी गलतियों का पुतला। गलती हो जाती है, ये मानी बात, पर उसको फिर सही तरीके से साथ संगत में माफी ले, क्षमा मांगे उस वाहिगुरु राम अल्लाह से, तो माफी भी मिल जाती है और खुशियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। पर क्यों किंतु परंतु सौदा नहीं चलेगा। तो भाई हमारा तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना ही कर सकते हैं, किसी को बुरा नहीं कह सकते, किसी को गलत नहीं कहते, कि भाई वचनों पे अमल किया करो, वचन सुन के माना करो, तो मालिक की रहमत होती है। कई मजलिस ही नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, उनको होता नहीं हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, और ड्यूटी छोड़ के हमने उनको रातों को घूमते देखा, दिन को कहीं ना कहीं बिना वजह इधर उधर दौड़ते देखा। तो क्या सत्संग के टाइम ही ड्यूटी याद आती है? तो बहुत चीजें ऐसी हमने देखी हैं जो लोग अपने आप के लिए घात करते हैं, किसी और का नहीं। तो हम तो यही चाहते हैं कि आप सत्संग सुना करो, अमल किया करो, ताकि जिंदगी के बेड़े पार हो जाएं और आप गम दुख तक चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति हासिल कर लें और खुशियों से माला माल हो जाएं। और हमारा यहाँ बताने का ना तो किसी का दिल दुखाना, ना किसी को गलत बोलना, हमारा फर्ज लोगों को जगाना है कि आप सो रहे हैं, अब तो जाग जाओ, कभी भी जाग जाओ। जब जागोगे तभी सवेरा, तभी से खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी और परेशानियां दूर हो जाएंगी। राम नाम एक ऐसी दवा है जिसे लेने से शारीरिक रोग तो कटते ही कटते हैं, आत्मा का आवागमन का रोग भी कट जाया करता है। उसे राम बोलो, अल्लाह बोलो, वाहिगुरु बोलो, गॉड बोलो, परमात्मा बोलो, अरबों नाम है उसके, पर वो सुप्रीम पावर एक है और वो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। कोई जगह ऐसी नहीं यहां वो मालिक ना हो, और वो मालिक था, है, रहेगा। ये धर्मों में बताया गया और आज साइंस विज्ञान भी इस बात की हामी भरती है। साइंस विज्ञान का मतलब ये नहीं कि लोग कुछ पढ़ जाएं, डिग्री डिप्लोमे हासिल कर लें, बल्कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा साइंस केंद्र अमेरिका, वो भी मान चुके हैं। उनसे सवाल किया गया विल पावर कैसे बढ़ती है। बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं आत्मबल बढ़ाने के लिए। कोई नशे का सहारा लेता है, कोई मनोवैज्ञानिक का सहारा लेता है, लेकिन हकीकत यह है इन तरीकों से आत्मबल टेम्परेरी बढ़ता है, परमानेंट नहीं। नासा साइंस केंद्र भी इस बात को माना। उनसे पूछा गया कि फिर आखिर पूर्णतः आत्मबल कैसे बढ़ता है, कि बढ़ जाए और लौटे ना, ये नहीं कि टेम्परेरी। तो उन्होंने बोला आप एकांत में मेडिटेशन करो। उनसे पूछा गया कैसा ध्यान जमाएं, किस पे ध्यान जमाएं। उन्होंने बोला एक कोई शब्द लो। कैसा शब्द?
जैसे ओम हरि अल्लाह गॉड, वो शब्द लो और हो सके तो सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग बिटवीन 2 to 5, सुबह 2 से 5 का जो टाइम है उसमें घंटा मालिक को याद करो, यानी घंटा मेडिटेशन करो, क्योंकि इस समय में ऑक्सीजन ज्यादा और शुद्ध होती है। तो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले यही बात कही गई है कि सुबह 2 से 5 के बीच में जागो, घंटा राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द का जाप करो। इससे आत्मबल बढ़ेगा, और जिनके अंदर आत्मबल होता है, विल पावर होता है, वो मंजिल तक नहीं जाते बल्कि मंजिलें उनके कदम चूमा करती हैं। जिनके अंदर आत्मबल नहीं होता, मंजिल के पास पहुंच के भी सैकड़े किलोमीटर की दूरी बनी रहती है। तो आप आत्मविश्वासी बनो, आत्मबल हासिल करो, पर उसका तरीका वही है। किसी भी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, किसी भी पद्धति के पास ऐसा टॉनिक नहीं है जिसको लेने से आत्मबल बढ़ जाए और आदमी के रोग बीमारियां आने से पहले कट जाएं। पर हमने हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, रूहानी संत, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ पढ़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो सभी में यही लिखा है, आत्मबल ही एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा आदमी भयानक से भयानक, यानी पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बदल सकता है। क्या आपके पास कोई आधुनिक तरीका है, कोई आधुनिक मशीन है जिसके द्वारा आपको आने वाले समय में कोई पहाड़ जैसा रोग लगने वाला हो, आने से पहले आप खत्म कर दें? अरबों खरबों जितने मर्जी रुपए लगा लो, क्या ऐसा है आपके पास कोई टॉनिक? नहीं, किसी के पास नहीं है। जबकि हमारे धर्मों में जिसको आप मानते हैं, जिसके आपने पहनावा पहन रखा है, जिसकी वेशभूषा में आप नजर आ रहे हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, हमारे उन धर्मों में यह रहस्य बताया गया है। सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम, सभी रोगों की मुकम्मल दवा है ओम हरि अल्लाह गॉड, खुदा रब का नाम। सच्चे दिल से अगर कोई अभ्यास करे, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में ही नहीं बदलते, बल्कि आवागमन जन्म मरण का चक्कर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाया करता है। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति मिलती है। आप सोचते होंगे सच्चा झूठा मोक्ष भी होता है क्या? जी हां, सच्चा मोक्ष होता है कि जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, रोगों से आजादी मिल जाए और मरने के बाद जन्म मरण से आजादी मिल जाए। इसी का नाम सच्चा मोक्ष है। जीते जी आदमी गम, दुख, दर्द में डूबा है, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा मालिक जाने। पर मिलेगा क्या, कैसे? जीते जी मोक्ष कैसे मिलेगा और मरणोपरांत कैसे? दोनों का एक ही जवाब है, राम नाम के सुमरन से। पर आज का युग कलयुग है। पंजाबी में हम एक बहुत पहले गाना सुना करते, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया। वाकई आज का आदमी तो बेहद बेहद ठगियां मार रहा है। बड़ा चालाक है, बड़ा चालबाज, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, दिखने में कुछ और नजर आता है, कार्रवाई कुछ और कर रहा है। तो आज के युग में, आज के इस भयानक दौर में, आप अगर वाकई पाप कर्मों को पहाड़ से कंकर बनाना चाहते हैं, अगर वाकई आत्मविश्वास हासिल करना चाहते हैं और जीते जी और मरणोपरांत सच्ची मुक्ति, मोक्ष हासिल करना चाहते हैं, तो कम से कम भगवान वाला क्षेत्र ठगी से खाली कर दो, सुमरन करो, क्योंकि वो तो पल पल की, क्षण क्षण की खबर रखता है। जितने मर्जी चालाक बन जाओ, जितने मर्जी चालबाज बन जाओ, एक एक पल में उसको खबर है आप क्या कर रही हो। ये अलग बात है, कई शातिर लोग मालिक को बुद्धू बनाने पे तुले हुए हैं, दिखते कुछ और करता कुछ और, ऐसा होता रहता है। तो भाई अगर सच्चा मोक्ष चाहते हो तो बाहर से और अंदर से एक बन जाओ, भावना का शुद्धिकरण करो, राम नाम का जाप करो, अभ्यास करो, मेहनत करो। कर्म जोगी तो आपको बनना होगा,
कर्म तो आपको करना है, लेकिन साथ में ज्ञान जोगी बनना अति जरूरी है। कई बसों पे, ट्रकों पे लोगों को सुना है कहते कर्म ही पूजा, सब बकवास। कर्म तो किसी का गला काटना भी कर्म है, क्या ये पूजा है? कर्म का मतलब जो आप कार्य करते हैं बॉडी से, विचारों से, शरीर से जो भी कार्य करते हैं वो कर्म है। तो अधूरा ज्ञान है उन लोगों को जो कहते कर्म ही पूजा है, क्योंकि पवित्र गीता में हर धर्म में यह लिखा है पहले ज्ञान जोगी बनो और फिर कर्म जोगी बनो। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, आधे हैं। क्योंकि अगर आपको ज्ञान ही नहीं है तो कर्म तो बुरे भी कर डालोगे, तो क्या कर्म जोगी बन गए आप? क्या वो पूजा है? इसलिए पहले ज्ञान जोगी बनो। आपको ज्ञान होना चाहिए कर्म अच्छे बुरे का, और फिर कर्म जोगी बनो। दोनों कर्म साथ साथ करोगे तो यहां वहां दोनों जहां में खुशियों से माला माल होते जाओगे। हर इंसान के लिए अति जरूरी है वो कर्म जोगी बने और ज्ञान जोगी बने। तो भाई जब तक आप संत पीर फकीर पे दर्ज की नहीं करते, वचन सुन के अमल नहीं करते, तब तक मालिक की खुशियों को हासिल नहीं कर सकते। तो फकीर ये नहीं कहता कि मेरी सेवा करो, वो तो कहता है राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करो और मालिक की औलाद का भला करो, भला मांगो, दोगलापन ना अपनाओ, नेक बनो, अच्छे बनो, वचनों पे रहो। इसमें संतों को क्या मिल रहा है बताइए? आप सुमरण करते हैं, संत क्या ले लेंगे? आप सेवा करते हैं, किसी का भला करते हैं, संत क्या ले लेंगे? आप वचनों पे सही रहते, संतों को क्या मिलेगा? सब कुछ आपको मिलेगा और संतों को मिलेगा ये कि उसने मालिक की औलाद को सही रास्ते लगा दिया और जीते जी मालिक का नजारा दिखा दिया। संत अपनी ड्यूटी करते हैं, वो ड्यूटी देते हैं, वो किसी को ना गुमराह करते हैं, ना डराते हैं, ना कभी किसी को गलत बोलते हैं। वो वही कहते हैं जो भगवान जी उन्हें बोलने का आदेश देते हैं। जैसी मैं आवा खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो, जैसा मालिक ईश्वर ख्याल दें फकीर वैसा बोलते हैं। लोग अपने हाथों अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारे तो मारे, संत का काम आगाह करना है, रोकना है, बताना है, मत कर मत कर मत कर। बाकी मर्जी इंसान की, वो कभी किसी को अति नहीं होने देते। ये नहीं कि किसी के साथ जबरदस्ती करें, हर कोई मर्जी का मालिक, जो मर्जी करो। लेकिन संत यही बताते हैं कि सच्चा अगर मोक्ष मुक्ति हासिल करनी है, दिखावे छोड़ दो, ढोंग छोड़ दो, फिर देखते हैं आप सुमन करो, लगातार भक्ति करो, वचनों पे चलो, फिर देखते कैसे नहीं आपके घर में बहार छाती और कैसे नहीं आपके बिगड़े हुए काम पल में बन जाते। पर अगर दोगली नीति करते रहोगे, खुद भी भरोगे और परिवारजन को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए भाई नेकी भलाई की राह पे चलते हुए जैसा अंत्यकरण को पवित्र बनाना है, वैसा बाहर व्यवहारिक तौर पे भी वैसा कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनना है। तो मालिक की दया में रहमत से आप माला माल होते जाएंगे। जी, ईश्वर का प्यार, अल्लाह वाहिगुरु राम का प्यार एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी दवाई है जो आत्म बल को कुछ ही क्षणों में बढ़ा देती है। और साइंस का भी मानना है कि जिनके अंदर आत्म बल होता है वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। पर बाहरी दुनिया में एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और भी कोई पद्धति हो, किसी में भी आत्मबल को बढ़ाने वाला टॉनिक खरीदा नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। आत्मबल हर इंसान के अंदर रहता है और उसको बढ़ाने के लिए सिवाय मेथड ऑफ मेडिटेशन के, सिवाय गुरु मंत्र के, सिवाय राम के नाम के कोई तरीका ही नहीं जिससे आत्मबल बढ़ जाए। जिसको यकीन नहीं आता कि ऐसा हो नहीं सकता कि आत्मबल राम नाम से बढ़ता है, तो ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं। कैंसर के मरीज कैसे 4th स्टेज के कैंसर से लड़े और कैसे वो जिंदगी की बाजी जीत गए।
एक हो चलो मानी बात, बाई चांस हो गया, पर अगर हजारों हो तो, और हो भी वही जो राम नाम का सुमरण करने वाले, तो फिर तो कोई संशय नहीं रहता, कोई शंका नहीं रहता। तो ये हकीकत है। आद काल से जब से गुरु पीर फकीर इस धरती पे आए, उन्होंने वो मेथड बताया जिससे आत्मबल बढ़ता है। और ज्यों ज्यों लोग उस मेथड, गुरु मंत्र, कलमा, नाम, अलग अलग शब्द हैं भाषा में, उसको करते गए, त्यों त्यों उनके अंदर की खुशियां बढ़ती चली गई। अभी 2-3 साल पहले जर्मन, ऑस्ट्रेलिया और भी कई कंट्रीज के साइंटिस्टों ने यह प्रूव किया कि मालिक का नाम लेने वालों में आत्मबल बहुत ज्यादा होता है। उन्होंने सेंसर वगैरह लगाए, चिप वगैरह लगाई और लगभग 2-2 हजार लोगों को अलग अलग रखा। एक वो जो नास्तिक, एक वो जो आस्तिक। तो उन्होंने देखा जो नास्तिक लोग थे, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे सुसाइड तक पहुंच जाना, परेशानी, बीमारी में आत्मबल गिरा देना, चारपाई जल्दी पकड़ लेना, ये लक्षण पाए गए। और जो आस्तिक थे, ईश्वर मालिक को मानने वाले, उनमें देखा गया वो बात बात पे जल्दी से झगड़ते नहीं, सुसाइड का तो मतलब ही नहीं, बीमारी आती है तो भी डरते नहीं बल्कि उससे लड़ते हैं मालिक के नाम के साथ और बीमारी से जीत जाते हैं। तो उन्होंने और रिसर्च किया आखिर ऐसा क्या है। तो उन्होंने और ज्यादा कंप्यूटर लगाए और ज्यादा चिप सेंसर लगाए। तो उन्होंने लिखा है साइंटिस्टों ने कि हमें पता चला कि जब ये प्रेयर करते हैं, जब ये भक्ति करते हैं, ब्रह्मांड से अदृश्य किरणें आती हैं और इनके माइंड में समा जाती हैं जिससे इनको पावर मिलती है। पर ब्रह्मांड में कहां से आती हैं, कौन उन किरणों को भेजता है, तो उनका लिखना था, उसको हम नहीं पकड़ पाए, शायद सुप्रीम पावर। तो सुप्रीम पावर ही हमारे धर्मों में भगवान कहलाता है, अल्लाह वाहिगुरु राम कहलाता है। तो साइंटिस्ट भी मान गए। पर कई बार होता है लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं और अकड़ू मास्टर बन जाते हैं। चंद किताबें पढ़ ली, अहंकार आ गया कि मेरे जितना ज्ञान तो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, मैं जितना पढ़ा लिखा हूं मैं ही एक इकलौता हूं, पहले भी दुनिया में कोई वैसा नहीं था, अब भी नहीं है। तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं ऐसे लोगों को कि आपने कोई मास्टरेट की डिग्री हासिल की है, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है, उसमें जिंदगी के 25 साल लगाए होंगे, कम से कम 20 से 25 साल। तो आप भगवान के लिए 25 महीने हमारे तरीके से लगाओ, अगर वो ना मिले तो हम गारंटी देते हैं। अरे 1 मिनट भगवान के लिए लगाया नहीं और बैठे बैठे कह देना कि भगवान है ही नहीं। तो अगर कोई बैठे बैठे कहते डिग्रियां है ही नहीं, डॉक्टरेट होती ही नहीं, मास्टरेट होती ही नहीं, तो आप क्या कहोगे? उस आदमी को मूर्ख कहोगे ना, कि पढ़ता नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं, अनपढ़ गवार है, इसको क्या पता डिग्रियां होती हैं, डॉक्टरेट होती है। तो वैसे संत ऐसे लोगों को गवार और मूर्ख कहते हैं जो बैठे बैठे कह देते भगवान नहीं। क्या आपने रिसर्च किया? क्या आपने भक्ति की? अरे डिग्रियों के लिए 25 साल लाइफ के लगा दिए और भगवान के लिए 1 मिनट नहीं लगाया और बैठे बैठे डिसाइड कर दिया भगवान है ही नहीं। तो आपको तो फिर जो जानता है, जिसने देखा है, वो तो मूर्ख ही कहेगा ना। कड़वा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, लेकिन सच तो सच है। या तो रिसर्च करो फिर पता चले कि ईश्वर है कि नहीं है। बैठे बैठे डिसाइड कर देना ये तो मूर्खता है। ये तो इस तरह है जैसे आप भीड़ बड़े चौराहे में एक मकान में अपने को बंद कर लें, लॉक लगा लें, बाहर स्पीकर रख के माइक पे अनाउंसमेंट कर दें कि सारी दुनिया मर गई। लोग गेट कहेंगे खोल, बाहर निकल के देख दुनिया जिंदा है। तो भाई भगवान तो है, अल्लाह वाहिगुरु राम तो है, पर उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है। बैठे बिठाए तो रोटी नहीं मिलती, भगवान तो कहां से मिलेगा? अरे पहली क्लास पार नहीं होती सही ढंग से,
जब तक पढ़ा ना जाए, डिग्रियां तो दूर की बात। तो ईश्वर के लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। हाँ, फिर वो ना मिले, फिर हम आपको गारंटी देते आप जो मर्जी कहिए, पर समय पहले देना पड़ता है। पहले मेहनत, फल बाद में, ये थ्योरी है। चाहे आप कोई भी धंधा देख लो, पहले मेहनत करनी पड़ती है, फल बाद में मिला करता है। तो उसी तरह पहले भक्ति, भगवान बाद में। पहले भक्ति करनी पड़ेगी। ना पैसा दो, ना चढ़ावा करो, ना कपड़े बदलो, ना धर्म बदलो, ना भाषा बदलो। बस कुछ समय, घंटा सुबह शाम अपनी जीभा से, अपने ख्यालों से रिपीट करो उसका मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र। तो हो नहीं सकता कि उसके नजारे आपको ना मिले। पर अगर आप कुछ करते ही नहीं और अपने चंद किताबों के ज्ञान से अपने आप को कुछ अलग पंडित मानने लग गए तो गलत है। ईश्वर है ही नहीं। ऐसे तो बहुत सारे उल्लू कहते हैं सूरज है ही नहीं। क्या आप लोग मानोगे कि सूरज नहीं है? पर उल्लू तो सारे कहते हैं कि सूरज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखें है ही नहीं जो सूरज को देख पाए। सो अखियां बेन जिन डसींदो मां पीरी, संतों ने लिखा है। इन आंखों से ईश्वर नहीं। जब इनको बंद करके हम ध्यान में बैठते हैं, समाधि में बैठते हैं, और फिर जब हमारी आत्मा ऊपर उठती है तो वो उस ईश्वर को देख पाती है। फिर अंदर बाहर नजर आ सकता है जब एक बार अंदर नजर आ गया। पर उसके लिए टाइम तो लगाना पड़ेगा ना, समय तो देना पड़ेगा। अब बिस्तर पे लेटे लेटे आप डॉक्टरेट की डिग्री हासिल तो नहीं कर सकते। हाँ, आजकल पैसा दे के कर सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से देखें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए समय लगाना पड़ता है। मन का क्या, मन तो बड़ा जालिम है। इंसान की सोच बड़ी गंदी है। एक सोच होती है कि मैं अपने आप को कुछ भी बनाऊं, मुझे रोकने वाला कौन। और एक सोच होती है कि अल्लाह, राम, वाहिगुरु जिससे खुश हो जाएं, मैं अपने आप को वैसा बनाऊं। दो तरह की सोच कि स्वामी हैं लोग। भक्त लोग जो उसकी भक्ति करते हैं, जिन्हें उसके नजारे मिलते हैं, वो ईश्वर की मर्यादा से बाहर नहीं चलते। उनको होता है कि मैं अपने आप को वैसे ही बना के रखूं जैसा राम, अल्लाह, वाहिगुरु खुश रहें। वो कर्म करूं, बीमारों का इलाज करवाऊं, भूखे को खाना खिलाऊं, प्यासे को पानी पिलाऊं। उनके अंदर एक भावना होती है और उसके तहत वो कार्य करते रहते हैं। और एक होते हैं इगोइस्ट, अपना टाइप, कि मैंने वही करना है जो मुझे अच्छा लगे। मुझे कौन रोक सकता है? वाकई कोई नहीं रोक सकता। आप तो मर्जी के मालिक हैं। आप इंसान है, पशु तो है नहीं। लेकिन फिर आप इतनी भी मर्जी के मालिक नहीं है कि जो सब कुछ चलाने वाला है उसको झुठला दें। क्योंकि कोई रिसर्च आप करते नहीं, कोई ध्यान में आप बैठते नहीं, तो बिना वजह झूठ मत बोलिए। या तो रिसर्च किया हो, रिजल्ट ना आए तो कहिए, और रिसर्च करते नहीं, रिजल्ट आए कहां से। तो इसलिए हमेशा वैसे बन के रहिए। अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, उसकी खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी भक्ति करिए, इबादत करिए। वो राम सबके काय सवारता है, और वही अल्लाह, वाहिगुरु, सतगुरु राम ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ सबको खुशी बख्शता है, सबको प्यार करता है। उसको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो सबकी स्वार्थ पूर्ति करता रहता है। ये हकीकत है, ये अजमाई हुई बातें करोड़ों लोगों की। कई बार लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरी चीजें करते हैं, गलत रास्तों पे चलते हैं। तो गुजारिश, जो राम नाम से जुड़ जाए उसे गलत रास्ते पे चलना नहीं चाहिए। कोई सेवादार बन जाए, अगर वो चलता है तो इस जन्म में ऐसी नरक भोगता है जो कहने सुनने से परे। इस यानी तरह तरह के रोग, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की टेंशनें जो आम इंसान को रहती है, फिर उसी को भी उससे कई गुना बढ़ के आ जाती है। एक जानकार डॉक्टर है, अगर वो पॉइजन अपने आप को लगाता है तो बहुत बड़ा गुनाहगार है। वैसे कोई भी ऐसा जहर लेता है वो आत्मघाती महापापी। लेकिन एक अनजान आदमी अनजाने में कोई चीज खा बैठता है, और एक जानकार आदमी जानबूझ के ऐसा करता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क।
तो इस सत्संगी को तो पता होता है कि ये गलत कार्य है, ये नहीं करना चाहिए। सेवा में भी पैर रखता है, ड्यूटी में भी दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, भक्त बहुत बड़ा हूं, और करता है बुरे कर्म। तो ऐसे आदमी की जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। ऐसा कर्म मत किया करो। या फिर राम नाम से दिखावा मत किया करो। राम नाम का दिखावा भी करते हो और बुरे कर्म भी करते हो। आप तो क्या, फिर कुलों तक रास जाती है वो चीज। कोई सुखी नहीं रहता घर में, और आप दोष देते रहते हो दूसरों को, उसकी वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से, और खुद की वजह ध्यान में नहीं रहती। दिए तले अंधेरा, खुद का पता ही नहीं कि मैं क्या क्या करता फिरता हूं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, वो तो चुपके करता है। पर एक है जिसको सब पता है, जो सब जानता है, उसको तो पता है ना आप कैसे कैसे कर्म करते फिरते हैं। और फिर जब भोगने की बारी आएगी फिर चिल्लाना मत। इसलिए बुरे कर्म करने छोड़ दो। जो रास्ता आपने अपनाया है उस रास्ते के अकॉर्डिंग जो आपका फर्ज बनता है उस फर्ज को अदा करो, कर्तव्य का निर्वाह करो, तो आप खुशियां हासिल कर सकते हैं। घर गृहस्थ में रहते हो तो जरूरी है घर से सेवा। अपने माँ बाप का आदर सत्कार करो, भाई बहन परिवार का सत्कार करो, इज्जत करो। बाल बच्चों के लिए समय निकालो। आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं। आपका कर्तव्य है, अगर बच्चे पैदा किए तो उनके लिए टाइम भी देना, 1 घंटा या 2 घंटे कम से कम। आप समय खुद नहीं देते, और जब वो बिगड़ जाते हैं तो दोष बच्चों को देते हैं। तो घर से शुरुआत कीजिए और उसके बाद समाज में जाइए, समाज का भला कीजिए। ये ना हो दिए तले अंधेरा, घर में बर्बादी हो रही हो और आप बाहर दिखावा करते फिर रहे हो। तो इसलिए जरूरी है घर गृहस्थ में रहते हुए कर्तव्य का निर्वाह करें। जिस रिश्ते के प्रति जो फर्ज बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसका निर्वाह कीजिए। और अगर आप त्यागी तपस्वी हैं तो जिसके लिए त्याग किया है उसके अकॉर्डिंग चलिए। उसमें पाखंड, दिखावे या ढोंग में मत पड़िए, या गलत कार्य मत कीजिए। ये ना हो कि आपको जो रास्ता दिखाया गया और जो रहन सहन बताया गया उसके उल्ट चलते हैं, अपने मन की करते हैं, तो कहां से खुशियां ढूंढते हैं आप। कोई भी घर गृहस्थ में रहे, चाहे त्यागी हो, उसके लिए जो भी जिंदगी के असूल हैं उसका निर्वाह करना ही सच्ची भक्ति होती है। जो उसके उल्ट चलता है वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारता रहता है। तो इसलिए हमेशा नियम बने हैं इंसान के लिए, कर्तव्य निर्वाह करने का तरीका बना है, उसके अनुसार चलते जाइए तो मालिक की कृपा दृष्टि होगी। जिंदगी में खुशियां हासिल करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, और मालिक की दया में रहमत हमेशा बरसती रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, जिसके सहारे अंदर बाहर तरक्की हासिल आप करते जाएंगे। कोई मालिक को पैसा देने की जरूरत नहीं, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं, कोई चढ़ावा देने की जरूरत नहीं। जरूरत है अपने विचारों को शोधने की, जरूरत है अपने विचारों में एकाग्रता लाने की, जरूरत है अंदर के आत्मविश्वास को पाने की। और जब आत्म बल मिल जाएगा, हारी हुई बाजी आप जीत सकते हैं। तो फकीर का काम गुरु का काम बताना, माना ना माना मर्जी। बहुत से लोग हैं जो मानते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते। मर्जी के मालिक हर कोई इंसान है, पर जो मान लेते हैं, फकीर अपने लिए तो कहता नहीं कि मेरे पांव दबा, मेरे हाथ दबा, मुझे पैसे दे, ऐसा तो कभी नहीं कहता। वो तो कहता है सच्चा फकीर कि ये कर्म कर, वो कर्म कर और ये ना कर, ताकि तेरी जिंदगी में दुख ना आए और सुखों से तुम माला माल हो जाए। जो सुन के मान लेता है उसके खुशियां आती, और जो नहीं मानता वो अपनी बर्बादी का कारण खुद बनता रहता है। इसलिए अमल किया करो, दिखावा कम, पाखंड कम, अमल ज्यादा करोगे तो खुशियां हासिल होंगी। और अगर दिखावे में खोए हो, किसी ने कह दिया आप तो इससे ऐसे लगते, वो वैसे लगते, तो उसी में फूल के कुप्पा रहते हो और उसी के अकॉर्डिंग चलते हो, तो आप फिर तो सदगुरु की तो रही नहीं ना, अल्लाह वाहिगुरु राम की। तो सिर्फ दिखावा दिखावा है, तो दिखावा मत कीजिए, चलिए उसके अकॉर्डिंग, चलिए उसके अनुसार। जीवन में अपना लीजिए दया रहम, अपना लीजिए भक्ति इबादत, अपना लीजिए परहित परमार्थ, अपना लीजिए सही समय पे सही काम करना, कर्तव्य का निर्वाह करना और रिश्तों के प्रति वफादारी निभाना। तो यकीनन आपकी जिंदगी में खुशियां
जरूर आएंगी और खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे।